नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भागवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 4 अध्याय 3 अर्जुन। हे कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ जान पड़ता है तो फिर मुझे यह भयानक कर्म करने की क्यों कह रहे हो? देखते नहीं इसमें कितनी जोखिम है। सच कहूँ कृष्ण, तो आपके वचन मुझे वशीभूत कर रहे हैं। दिल करता है कि इन्हें सुनता ही रहूं। अतः आप कर्म की छोड़ ज्ञान की बात कीजिए, और उस ज्ञान की बात में कोई एक बात ऐसी बताइए जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी हो, जिसमें कोई जोखिम न हो। अब कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन भी कमाल है, कह रहा है कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ माने है, तो मुझे युद्ध करने की सलाह बार बार क्यों दे रहे हो? क्यों मुझे इस भयंकर कर्म में घसीटना चाहते हैं? अब मैंने कब कहा कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है? मैंने तो कहा था कि तू ज्ञान की दृष्टि बढ़ाकर आत्मा की अमरता को स्वीकार कर ले। ऐसे में तेरे लिए यह युद्ध एक नाटक हो जाएगा, और चाहे तो तू युद्ध रूपी कर्म में फलों का त्याग कर ले, फिर तुझे युद्ध से कोई ऐतराज नहीं रह जाएगा। यानी बात चाहे कर्म से समझ या ज्ञान से, करना तुझे युद्ध ही है। तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब मेरी कही इस सीधी बात को भी उसने एक नया मोड़ दे दिया। मैं समझ गया कि घुमा फिरा कर उसका पूरा ध्यान युद्ध से भागने पर ही लगा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसने तो उसमें से भी युद्ध से भागने के बहाने खोज लेना है। अब अन्य समय होता तो उससे बहस भी कर लेता कि मैंने ऐसा कब कहा था, परंतु अभी ऐसा करने पर उसे मनचाहा मिल जाएगा। वह तो चाहता ही बहस है, ताकि किसी तरह मुझे भी युद्ध से भागने हेतु राजी कर सके। लेकिन इस सब बातों के लिए समय ही कहाँ है? ऐसा न हो कि हम यहाँ बहस ही करते रह जाएं और वहाँ युद्ध प्रारंभ भी हो जाए। ऐसा हुआ तो अर्जुन तो निश्चित ही बेमौत मारा जाएगा। सो बेहतर है कि वह जो कह रहा है बात वहीं से आगे बढ़ाऊं। बस मैंने कहा, सुन अर्जुन, 2 प्रकार के मार्ग मेरे द्वारा पहले कहे गए हैं, और मेरे चैतन्य की प्रकाष्ठा देखो कि इस समय मुझे शरीर का होश ही नहीं है। इस समय मैं सिर्फ एक आत्मीय एहसास रह गया हूँ। इसलिए तो मेरे मुख से निकला कि मैंने कही है। इस मैंने में हर वह व्यक्ति शामिल है जो कभी भी आत्मीय एहसास से बोला है। उस एहसास से भिन्नता का बोध ही कहाँ है? उस एहसास में भिन्नता का बोध ही कहाँ है? वहाँ से बोल रहे व्यक्ति के नाम या शरीर होते ही कहाँ हैं? सो मेरे मुख से निकला कि ज्ञान योग व कर्म योग 2 प्रकार के मार्ग आत्मज्ञानियों ने युगों से सुझाए हैं। और अर्जुन, बात चाहे ज्ञान योग की कर या कर्म योग की, अंत में तो दोनों का आधार कर्म ही है। यहाँ कुदरत की रचना ही ऐसी है कि कोई भी मनुष्य पल भर को भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। कुछ नहीं तो भी उसे जीवित रहने हेतु सांस लेने का कर्म तो करना ही होता है। अतः तू यह तो कह ही मत कि कृष्ण कर्म की बात ही मत करो। मुझे तो बस ज्ञान दो तथा इस भयानक कर्म से भगा ले चलो। ज्ञान मार्ग से भी करना तो तुझे कर्म ही होगा। यहाँ यह भी समझ ले कि अर्जुन की हर कर्म का आधार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान होता है। किसने कल क्या कहा था, वह आज के वर्तमान कर्म का आधार कभी नहीं। यहाँ यह भी समझ ले अर्जुन कि हर कर्म का आधार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान होता है। किसने कल क्या कहा था, वह आज के वर्तमान कर्म का आधार कभी नहीं हो सकता है। अतः हर मनुष्य के कर्म का आधार उसके मन का वर्तमान सत्य ही होना चाहिए, और तेरे मन का वर्तमान सत्य
राज्य पाना ही है। तू लाख यहाँ वहाँ का भातृ प्रेम जताए, परंतु तेरे मन का वर्तमान सत्य कौरवों को सबक सिखाना ही है। तू शास्त्रों का हवाला देकर या भातृ प्रेम जताकर अपने इस सत्य से मुंह नहीं फेर सकता है। यह ध्यान रख अर्जुन कि जो मन में होने के बावजूद किसी भी कारण कर्मों का केवल शरीर से त्याग करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात अहंकारी व पाखंडी कहा जाता है। उसका सिर्फ विनाश होता है। ऐसे मन में होने के बावजूद शरीर से जबरदस्ती त्याग करने वाले ही फिर स्वर्ग की कामना करते हैं और फिर उनके उस स्वर्ग में उर्वशी तथा मेनका आती हैं। सोमरस आता है, परंतु मन के सत्य में जीने वाले के लिए तो यही स्वर्ग होता है। उनके लिए उर्वशी मेनका हो या सोमरस, दोनों यही होते हैं। वह तो इन सब को भोगता भी जीते जी है तथा उनसे छूटता भी जीते जी है। अतः यह समझ ले कि तेरे मन का वर्तमान सत्य यह युद्ध है। तू उसे दिल खोल कर भोग ले, तो ही कल उठकर ज्ञान तेरे मन का सत्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म का ऊपरी तौर पर त्याग करके कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। कर्मों का ऐसा त्याग अपने साथ किया वह छलावा है, जिसका फल सिर्फ मानसिक विनाश होता है। और फिर सामने खड़े जिन योद्धाओं को तू भाई, ताऊ या गुरु कह रहा है, एक बार तू उनके मन के वर्तमान सत्य को भी देख ले। वे वर्तमान में तेरे गुरु या तेरे भाई बंधु नहीं हैं, वे तेरे शत्रु हैं जो पांडवों के खात्मे की इच्छा लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अतः वर्तमान में उन्हें गुरु या भाई बंधु मानना भी असत्य है। 100 बातों की एक बात अर्जुन यह समझ ले कि वर्तमान ही ज्ञान है, वर्तमान ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। और इस पल का वर्तमान सत्य यह है कि युद्ध अटल है तथा तुम व कौरव एक दूसरे के प्रति शत्रुता लिए इस युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हो। ऐसे में तुम्हें इस वर्तमान सत्य के लिए शास्त्र भूतकाल हो जाते हैं तथा युद्ध का परिणाम भविष्य। अतः तू उन दोनों को त्याग कर वर्तमान सत्य को दिल खोलकर गले लगा ले। अर्जुन एक बात समझ ले कि यहाँ हर मनुष्य का अपना एक शास्त्र होता है जो इस पल के वर्तमान सत्य के अनुसार उसकी अंतरात्मा से निकलता है, और वही हर मनुष्य का अपना वास्तविक सत्य होता है। और तेरा वर्तमान सत्य दिल खोलकर युद्ध करना ही है। अतः तू ना तो दूसरों के लिखे शास्त्रों को और ना ही युद्ध के परिणामों को बीच में ला। तू अपनी आत्मा के शास्त्र की शरण ले, उसकी आवाज़ सुन, उसकी पुकार युद्ध की ही है। और यह शास्त्रीय आत्मज्ञान हर मनुष्य के भीतर होता है। वर्तमान में क्या करना यह हरेक की अंतरात्मा को कांच की तरह साफ होता है, परंतु हरेक का यह ज्ञान बाहर के शास्त्रीय ज्ञान तथा परिणामों की चिंता के कारण ढक जाता है। उसी से वह क्या करना तथा क्या नहीं करना बाबत भ्रमित होता रहता है। अतः तू ज्ञान पाना चाहता है तो सुन ले, ज्ञान तो तेरी अंतरात्मा में पड़ी ही हुई है, उसे तुझे कहीं से पाना नहीं है। उस हेतु तो बस तुझे अपने सुने हुए शास्त्र ज्ञान को शून्य करना है तथा परिणाम की चिंता त्याग देनी है। ऐसा करने पर युद्ध करने की दृढ़ता तेरे भीतर से आत्मज्ञान के रूप में स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। सो तू कर्मों से भागने की तो बात ही मत कर। अर्जुन, चल इसी बात को समझने हेतु तू मनुष्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझ। यदि वर्तमान में प्रचलित शास्त्रों के हवाले से उन्हीं की भाषा में बात करूं तो ब्रह्मा यानी प्रकृति से कर्म यानी यज्ञ की उत्पत्ति हुई है, अर्थात प्रकृति के कर्म रूपी यज्ञ से जीवन
अस्तित्व में आया है और जीवन के अस्तित्व में आते ही प्रकृति ने जीवन को पूरी तरह से कर्मों के हवाले कर दिया है। तब से प्रकृति सिर्फ जीवन की पालन करता ही हो गई है। यानी प्रकृति से जीवन के बढ़ने हेतु पानी, अनाज, सूर्य की रोशनी, पृथ्वी वगैरह तो उपलब्ध करवा दिए गए हैं, परंतु उसके आगे की यात्रा हेतु हर जीवन को उसके कर्मों के हवाले छोड़ दिया गया है। अर्थात उसके आगे के सारे कार्य तथा सारी प्रगति मनुष्य को अपने कर्मों के बल पर ही करनी है। प्रकृति की ओर से उसमें अब कोई सहयोग मनुष्य को उपलब्ध नहीं है। प्रकृति यानी ब्रह्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि अब इन कर्मों के द्वारा तू स्वयं अपना उद्धार करो और बेहतर है कि ऐसे कर्म करो जिससे सबका सामूहिक उद्धार हो। और देख अर्जुन, नग्न घूमने वाले तथा पत्ते ओढ़कर घूमने वाले मनुष्य ने अपने कर्मों के बल पर एक से एक वस्त्रों का निर्माण किया। पैदल चलने वाले मनुष्य ने शानदार रथों का निर्माण किया। कच्चा मांस खाने वाले मनुष्यों ने कर्मों के बल पर एक से एक वानगियों का आविष्कार किया। उसने न सिर्फ नृत्य व संगीत खोजा बल्कि मनोरंजन हेतु खेल कूद भी खोजे, और यह सब मनुष्य ने अपने कर्मों के बल पर हासिल किया है। इसमें प्रकृति का कहीं कोई योगदान नहीं, और मेरा यकीन जान कि इसके आगे भी मनुष्य क्या नहीं खोज लेगा। कहने का तात्पर्य यह कि प्रकृति ने जीवन को कर्मों के हवाले कर स्पष्ट कह दिया है कि अब आगे इन कर्मों के द्वारा तुम एक दूसरे की सहायता करो, सबका सामूहिक उद्धार करो। प्रकृति ने मनुष्य से स्पष्ट कह दिया है कि सबकी भलाई हेतु कर्मों का यह यज्ञ दिन रात करो। और अर्जुन, मैं भी तुझे यही कह रहा हूँ कि प्रकृति द्वारा निर्देशित सर्व सुखाय सर्व हिताय यज्ञ पर ही तू ध्यान दे। मैं तो तुझसे ही नहीं हर एक से कहता हूँ कि अपनी पूरी जीवन ऊर्जा सिर्फ इस यज्ञ में को समर्पित कर दे। फिर वह सर्वहिताय का यह कर्म चाहे कुछ कला के रूप में करे या विज्ञान के रूप में करे या व्यवसाय के तौर पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हर कर्म के वक्त निगाह सिर्फ सर्वहिताय पर लगी रहना जरूरी है। अतः तू भी इस युद्ध में निगाह सर्व के हित पर लगा। हस्तिनापुर की प्रजा को दुर्योधन के कुशासन से मुक्त कराना इस समय तेरा सर्वहिताय कर्तव्य है। परंतु तू भी सामान्य मनुष्य की तरह स्वार्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। तू युद्ध के मैदान में भी स्वार्थवश ही आया है तथा स्वार्थवश ही यहाँ से भागना भी चाह रहा है, लेकिन स्वार्थ हेतु कर्म करना प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है। यह समझ अर्जुन कि यदि युद्ध के मैदान में आना भी एक कर्म है, युद्ध करना भी एक कर्म है तथा युद्ध से भागना भी एक कर्म है, अतः कर्म तो तुझे युद्ध से भागने का भी करना ही है। जब जीवन अस्तित्व में ही कर्म से आया है तो कर्मों से तो किसी का यहाँ छुटकारा है ही नहीं। कर्म तो यहाँ चींटी से लेकर हाथी तक सबको करना ही पड़ता है। अतः स्पष्ट समझ ले कि तू बात चाहे ज्ञान ही क्यों न करे, उस समय भी सवाल कभी भी कर्म करना या नहीं करना का नहीं होता। कर्म तो ज्ञान मार्ग में भी करना ही होता है। सो घूम फिर कर मनुष्य के पास सवाल सिर्फ इतना ही बचता है कि वह कर्म स्वार्थ में आकर करे या कर्म सर्वहित हेतु करे। और सर्वहित हेतु कर्म करना हमेशा बेहतर है। उससे प्रकृति और मनुष्य का तालमेल बैठता रहता है। अतः तू स्वार्थ हेतु ना तो युद्ध करने की सोच और ना स्वार्थ के वश में आकर युद्ध से भागने का विचार कर। तू प्रजा की खुशहाली हेतु युद्ध कर। यह स्पष्ट समझ ले अर्जुन की जो स्वार्थ हेतु यज्ञ यानी कर्म करता है वह पाप करता है।
तू पाप को उपलब्ध मत हो, तू सर्व हेतु डटकर युद्ध कर, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति हेतु कर्म करने वाले व्यर्थ ही जीते हैं। दरअसल सर्वहित हेतु लगातार कर्म करते रहना ही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। अतः यह स्पष्ट समझ ले कि दुनिया के किसी ज्ञान को कर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसा समझ कि ज्ञान भीतर है तथा कर्म बाहर है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो तू भी भीतर प्रजा के हित का ज्ञान जगा तथा उस हेतु बाहर युद्ध कर। अर्जुन, तू मेरा ही उदाहरण ले। मैं जीवन भर इसी सृष्टि चक्र के अनुसार बरतता हूँ। मैंने हमेशा सर्वहित हेतु कर्म करने को ही अपना जीवन माना है। मैंने कितने वध किए, परंतु उनमें से कोई भी वध कभी भी राज्य पाने हेतु या राज्य बढ़ाने हेतु किया नहीं ना। जिनके वध किए, क्या उनमें से किसी से मेरी कोई जाति दुश्मनी थी? नहीं, परंतु चूंकि अपने पाप के द्वारा वे सब के सब सर्व हेतु खतरा बन चुके थे, इसलिए मैंने उनका वध कर सर्व का उद्धार किया। उन वधों के बाद कितनी बार मुझे राजा बनने का प्रस्ताव भी आया, लेकिन मैंने उन प्रस्तावों को कभी नहीं स्वीकारा। सर्वहित का कर्म करते वक्त कभी स्वार्थ पर मेरी नज़र ही नहीं गई। मैं कोई राजा का पुत्र भी नहीं था कि राजपाट मुझे विरासत में मिल आता या मिल जाता। मैंने तो अपना राज्य द्वारका भी अपने कर्मों के बल पर ही स्थापित किया था। द्वारका बसाने हेतु मैंने ना तो कोई युद्ध किया, ना ही कोई अन्य खून खराबा किया। मैं तो सदैव अपनी आत्मा से ही रमन करता रहा हूँ तथा उसी में हमेशा तृप्त रहा। अर्जुन, एक बात समझ ले कि जब तक स्वार्थ है तभी तक यह सब कर्म व कर्तव्य है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त है उसके लिए ना तो कोई कर्म है और ना ही कोई कर्तव्य है। यह जिन्हें भी मनुष्य कर्म और कर्तव्य कहता है, उन सब की जड़ में स्वार्थ है। वह अपनी तथा अपनों की चिंता में कर्म करता है तथा उसे ही कर्तव्य समझता है, लेकिन आत्मा में तृप्त व्यक्ति तो सिर्फ सर्वहिताय से बंधा होता है। वह तो निरंतर बिना स्वार्थ के जगत का उद्धार करने हेतु लगा होता है, और यह जगत उद्धार हेतु लगे रहना ही मनुष्य का एकमात्र वास्तविक कर्तव्य कर्म होता है। ऐसे कर्तव्य कर्मों में लगे रहने वालों को अपनी या अपनों की चिंता नहीं सताती है। ऐसे महापुरुष का न तो कर्म करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है और न ही कर्म न करने के पीछे कोई प्रयोजन होता है। लेकिन तू स्वार्थवश राज्य पाने के एक उद्देश्य को लेकर युद्ध के मैदान में आया था और अब अपनी जान बचाने के एक उद्देश्य को लेकर युद्ध के मैदान से भागना चाहता है। दोनों के मूल में स्वार्थ है। स्वार्थ से ऊपर उठ तथा सर्व की सोच, राज्य पाने के उद्देश्य तथा भागने के प्रयोजन दोनों से छुटकारा पा। यह युद्ध तू प्रजा की खुशहाली हेतु कर, दुर्योधन के कुशासन को खत्म करने हेतु कर। इस क्षण यही तेरा कर्तव्य कर्म है। अर्जुन, इतना समझ ले कि बाहर तो युद्ध अटल है, अतः अब इस युद्ध में कोई अच्छाई या बुराई बची नहीं है, और यूँ भी सारी अच्छाई बुराई मनुष्य की मनोदशा में होती है। मनुष्य स्वार्थ को ध्यान में रखकर कुछ भी करता है तो पाप, और वहीं अपनी मनोदशा में सर्व को ध्यान में रखकर कुछ करता है तो पुण्य। सो तू वर्तमान युद्ध से हर प्रकार की आसक्ति हटा दे। मैं वादा करता हूँ कि आसक्ति रहित मनोदशा में युद्ध करते करते तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। फिर उस हेतु तुझे युद्ध के परिणाम पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि सारा खेल मनोदशा का है, बाहरी कर्म का नहीं। स्वार्थ की मनोदशा में युद्ध करने पर तू हारे, जीते या मरे, तीनों हालत में पाप को ही प्राप्त होगा। जबकि सर्वहित की मनोदशा में युद्ध करने से तू हारने, जीतने और मरने पर भी
परमात्मा को ही प्राप्त होगा। सीता के पिता जनक भी आसक्ति को हटाकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जीवन संबंधी ऐसे कौन से कर्म थे जो वे नहीं करते थे, परंतु उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव रहने के कारण वे सदैव परमात्मा में स्थित रहते थे। अतः तू भी युद्ध करना या न करना में विकल्प मत ढूंढ। तू युद्ध में से आसक्ति व स्वार्थ हटाने की सोच। अर्जुन, इस समय मैं चेतना के परम शिखर पर विराजमान हूँ, अतः मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह ध्यान से सुन। तू पहला व्यक्ति नहीं है जो कर्मों को लेकर इस कदर भ्रमित हुआ हो। कर्मों को लेकर तो मनुष्य युगों से भ्रमित रहा है, जबकि सत्य यह है कि कर्म ही उसके जीवन का आधार है। इस कारण सामान्य मनुष्य क्या करना व क्या नहीं करना उस हेतु हमेशा से श्रेष्ठ पुरुषों पर आश्रित रहा है। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी करते हैं, सामान्य व्यक्ति बिना समझे उनका अनुसरण करने लग जाते हैं और उसी से ये सारे भ्रम पैदा होते हैं। क्योंकि सामान्य मनुष्य यहाँ मन की गहराइयों को या प्रकृति की रचना को तो समझता नहीं है और बिना समझे श्रेष्ठ पुरुषों के शारीरिक कर्मों को आधार बनाकर उनके अनुसरण पर उतर आता है। वह श्रेष्ठ पुरुषों को देखकर समझने लगता है कि यह खाना, यह पहनना, यह करना अच्छा है। कभी समझता है कि यह करना गलत है और उन्हीं सब के कारण जगत में कर्मों को लेकर इतने भ्रम उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि हर श्रेष्ठ पुरुष की आदत के अनुसार यहाँ करने व न करने की अलग अलग सूची उपलब्ध है और उन्हीं चलती फिरती सूचियों के कारण संसार में कर्मों को लेकर इतनी अश्रद्धा व्याप्त है। इसी कारण हर कोई यहाँ न करने योग्य कर्मों की सूची बनाए घूम रहा है और यही गलत है। तू मुझे ही देख अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसा कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो। यहाँ यह भी समझ ले अर्जुन कि यह तीनों लोक बाहर नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मन की अवस्था है। हर कोई यहाँ समय के आधार पर तीन लोकों यानी भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में रह सकता है और उसके मन के इन तीनों लोकों में उसे कुछ न कुछ चाहिए होता है। तेरा ही उदाहरण ले। भूतकाल में तुझे राज्य चाहिए था, वर्तमान में युद्ध से भागना चाह रहा है और भविष्य में अपनी सलामती चाह रहा है। जबकि मैं इस युद्ध में न तो भूतकाल की किसी चाह के कारण हूँ और न ही तो वर्तमान में मुझे इस युद्ध से कुछ चाहिए, न ही इस युद्ध के परिणामों को लेकर मुझे भविष्य की कोई जाति लालसा है। लेकिन फिर भी मैं युद्ध के मैदान में दृढ़तापूर्वक खड़ा हूँ। इससे तू इतना ही समझ अर्जुन कि सब कुछ प्राप्त ही है। यह मानकर दृढ़तापूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना ही कर्मों का एकमात्र सच्चा आधार है। सब कुछ प्राप्त ही है। यह मनोदशा पा लेना बड़ी बात है। यह मनोदशा ही मनुष्य को राजा बनाती है। राजा का अर्थ ही इतना है कि मेरे पास जो व जितना है वह इतना पर्याप्त है कि अब मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। यही आत्मज्ञानी का लक्षण है, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा पा ली उसे सब कुछ पा लेने की संतुष्टि आ ही जाती है। परंतु दुर्भाग्य से ऐसे श्रेष्ठ पुरुष अक्सर कर्मों से मुख मोड़ लेते हैं। अक्सर वे आत्मज्ञानी यह नहीं समझते कि इससे मनुष्यता भ्रमित हो रही है। चूँकि मैंने चैतन्य के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान व्यक्ति हूँ, अतः मैंने आत्मज्ञानियों के इस चूक पर भी गौर किया है और यह चूक मुझसे न हो जाए उसका मैंने जीवन भर ध्यान रखा है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि यदि मैंने किसी कर्म से इनकार किया तो मनुष्य उस इनकार करने को
धर्म मान लेगा। यही कारण है कि मैंने जीवन के तमाम सामान्य कर्म सहजता से किए, क्योंकि क्या किया व क्या नहीं किया यह मनुष्य के ज्ञान को कतई नहीं दर्शाता है। मनुष्य का ज्ञान तो कर्म के पीछे छिपी कामना से प्रदर्शित होता है, क्योंकि यदि मैं सोचूं कि मुझे स्त्रियों से क्या और स्त्रियों से दूरी बनाऊं तो बड़ी हानि हो जाए, फिर तो हर कोई स्त्री पुरुष संबंध से दूर होने लग जाए और देखते ही देखते मनुष्यता ही समाप्त हो जाए। ऐसे में तो मैं ही मनुष्यता नष्ट करने वाला हो जाऊं, संकीर्णता का करने वाला कहलाऊं। यह जो बात मेरे चैतन्य को समझ आई, इसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी मात खा गए और इन्हीं के कारण संसार में कर्मों को लेकर इतनी अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। यही कारण है कि यहाँ कोई एक कर्म से पाप मानकर भाग रहा है तो कोई दूसरे कर्म से दूर क्यों जाता है। तेरा ही उदाहरण ले, तू भी शास्त्रों में वर्णित पाप पुण्यों का हवाला देकर युद्ध से भागना चाह रहा है, परंतु मैं चेतना के परम शिखर पर बैठा व्यक्ति हूँ। अतः तू शास्त्रों की दुहाई देने की बजाय मेरी बात सुन। कर्मों में अश्रद्धा पैदा करने वाली किसी बात या शिक्षा में मत आ। साथ ही मैं आत्मज्ञानियों से भी निवेदन करता हूँ कि वे भी प्रकृति की महान लीला का आदर करें। वे भी यह समझे कि आत्म प्राप्ति मनुष्य जीवन का प्रथम उद्देश्य है, अंतिम नहीं। अंतिम उद्देश्य तो आत्म प्राप्ति के बाद जीवन रूपी नाटक को दिल खोलकर खेलना ही है। जैसे राजा जनक खेल गए थे, जैसे मैं जीवन भर खेला हूँ। ज्ञानियों को यह समझना ही रहा कि उन्हें युग नहीं बदलना है, बल्कि मनुष्य के मन से कामना हटानी है। युग तो जो वह जैसा है उसे सबको स्वीकारना चाहिए। सबको युग के अनुसार अपने को ढाल ही लेना चाहिए। ज्ञानियों को भी लोक संग्रह करते हुए लोगों की इच्छा अनुसार ही जीना चाहिए। उन्हें भी बिना कामना के युग के प्रचलित तमाम शौकों को पूरा करना चाहिए। भला सब कुछ जब नाटक हो गया तो इनकार किस बात से? मैंने तो न प्रेम से इनकार किया, न विवाहों से, न रास से इनकार किया, न युद्ध से। मैंने तो नृत्य, संगीत व भोजन के शौक को भी अपनाया। अरे कामना रहित ज्ञानी का तो यह हक बनता है। भोगों को जितने प्रेम से वह भोग सकता है, अज्ञानी कहाँ भोग सकता है। सो उसका तो हर भोग पर पहला अधिकार बनता है। अतः उन्हें तो भोगों से इनकार करने की बजाय उल्टा दिल खोलकर भोगों को भोगना चाहिए। उन्हें सबको समझाना चाहिए कि सवाल भोगने का नहीं, भोगों में छिपी लालसा का है। अतः लोगों में भोगों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने की बजाय उन्हें लोगों को भोगों में छिपे मोह से छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के भोगों की ओर और की जिद छुड़वाने पर ध्यान देना चाहिए। शंकर का ही उदाहरण ले, वे भी वैरागी थे, परंतु उन्होंने न विवाह से, न प्रेम से, न क्रोध से इनकार किया और न ही उन्होंने भांग व नृत्य के शौक से इनकार किया। अतः मनुष्य को न कर्मों का अस्वीकार करना है और न ही भोगों का। दोनों युग के अनुसार दिल खोलकर करने ही हैं। दोनों युग के अनुसार दिल खोलकर करने ही हैं। मनुष्य का तो बस कर्मों में से कामना तथा भोगों में से और की जिद को टालते सीखना है। मनुष्य को कर्म में सिर्फ इतना सीखना है कि जब जो करना पड़ जाए ठीक, और भोगों में सिर्फ इतना सीखना है कि जब जो मिल जाए ठीक। सो तुझे युद्ध मिला है तो उसे एक महान कर्म मानकर गले लगा ले। परिणाम में राज मिले तो उसे भी दिल खोलकर भोग ले, इसमें कहीं कोई पाप नहीं। और फिर अर्जुन यहाँ कोई मनुष्य की रचना को समझता नहीं है।
सारे कर्मों की चर्चा शरीर को लेकर होती है, जबकि शरीर स्वयं से कोई कर्म करता ही नहीं है। कर्म करने हेतु उसे मन, बुद्धि, अहंकार तथा इंद्रियां उकसाती हैं। ऐसे में शरीर ने क्या किया या क्या नहीं, अथवा शरीर क्या करे या क्या नहीं का सवाल ही गलत है। वहीं मन, बुद्धि व अहंकार भी अपने पुराने कर्मों से सब कुछ चाहने, करने तथा करवाने को बाध्य हैं। ऐसा समझ कि समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तू भी अपनी मानसिकता से राज्य चाहने तथा कौरवों से शत्रुता पालने को बाध्य है। यह तेरी ही बनाई तेरी मानसिकता है, जिसके अनुसार आज तू बरतने को बाध्य है। और यह तू ही नहीं, हर कोई यहाँ अपनी मानसिकता अनुसार विचारों, कर्मों तथा शौकों हेतु चाहने तथा बरतने को बाध्य है। अतः तू स्पष्ट समझ ले कि यहाँ युद्ध के मैदान में भी तू अपनी मानसिकता की वजह से ही आया है। इस क्षण भी युद्ध तेरी मानसिकता का हिस्सा है, इसलिए तू हठ मत कर। इतना समझ कि जिसकी जो मानसिकता है वही उसका वर्तमान सत्य है। उससे भागना मूर्खता है। यहाँ किसी को कभी भी किसी भी बाह्य ज्ञान को अपनी मानसिकता की चल रही लीला में बाधा नहीं बनाना चाहिए। वैसे सच्चा ज्ञान बाधा पहुँचाना भी नहीं है। सारा बाधाएं पहुँचाने वाला ज्ञान अज्ञानी देते हैं। तू अज्ञानियों के चक्कर में मत आ। अरे तू क्या, तुझ जैसा और मुझ जैसा ज्ञानी भी यहाँ मेरी मानसिकता के अनुसार बरतने को बाध्य हैं। अभी का ही उदाहरण ले। मैं अपनी सर्व के हित की दृढ़ मानसिकता के कारण तुझसे यह सब बातें करने हेतु बाध्य हूँ। फर्क इतना ही है कि सामान्य मनुष्य की मानसिकता स्वार्थ की है और मेरी परमार्थ की। लेकिन अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करने हेतु तो दोनों बाध्य ही हैं। और इसलिए मैं ज्ञान का दावा करने वालों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे भी अकारण लोगों की अपने आप बह रही मानसिकता में बाधा पहुँचाने वाले ज्ञान मत दें। लोगों को क्या करना तथा क्या नहीं करना के सुझाव मत दे। लोगों को व्यर्थ के पाप पुण्यों की सूचियाँ मत पकड़ाएं, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करने को बाध्य है और वही उसके लिए उचित भी है। अतः यहाँ हर किसी को बस इतना समझना है कि यह कर्म वह नहीं, उसकी मानसिकता उससे करवा रही है। और जब हमारी मानसिकता हमसे कर्म करवा रही है तो हमारी चिंता क्या। अर्जुन, तू इतना समझ कि मैं करता हूँ यह मानना अज्ञान है और मानसिकता करवा रही है यह समझना ज्ञान है। सो तू भी युद्ध कर नहीं रहा, बल्कि तेरी मानसिकता तुझसे करवा रही है। ऐसा मानकर चिंता मुक्त हो जा। अर्जुन ऐसा समझ कि यहाँ मनुष्य की मानसिकता उसका पहला सत्य है और मनुष्य की अंतरात्मा उसकी उस मानसिकता की दृष्टा है। और जीवन का वास्तविक खेल यह है कि मनुष्य की मानसिकता उससे कर्म करवाती है तथा उसका दृष्टा वह खेल देखता रहता है। अतः तू भी कर्तापन हटाकर अपनी मानसिकता का खेल देखने वाला हो जा। जो कोई यहाँ अपनी मानसिकता का खेल देखने वाला हो जाता है वह तर जाता है, और जो कोई अपनी मानसिकता के विरुद्ध जाता है वह नष्ट हो जाता है। सो तुझ में स्थित तेरी अंतरात्मा पर ध्यान लगा। अपनी मानसिकता को खुला छोड़ दे। अपनी मानसिकता को तुझ में स्थित मुझ अंतर्यामी को समर्पित कर दे। तू स्वयं आशा रहित तथा ममता रहित हो जा और बिना किसी संताप के युद्ध कर। अब मैंने तो इतना कहकर एक बार फिर गीता समाप्त कर दी। समय की वैसे ही कमी है, ऐसे में मेरी ओर से तो बात को बढ़ाने का सवाल ही नहीं है,
क्योंकि ऐसा न हो कि हम बात करते ही रह जाएं तथा वहां युद्ध का बिगुल बज जाए। ऐसा हुआ तो कौरव सबसे पहले सामने खड़े इस हताश अर्जुन को ही मार डालेंगे और ऐसा हुआ तो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे यह सब समझने से क्या होता है? अर्जुन को भी तो राजी होना चाहिए ना। मैंने तो समझा दिया कि अपनी मानसिकता, अपनी अंतरात्मा को समर्पित कर स्वयं अकर्ता हो जा। करने दे तेरी मानसिकता को संताप रहित होकर युद्ध। तू तेरी मानसिकता के बीच में अकारण कर्ता बनकर आ ही मत। अब इस क्षण इससे बड़ी बात कोई नहीं रह सकता है। अब इस क्षण इससे बड़ी बात कोई नहीं कर सकता है, लेकिन वह समझे तब ना। सो मजबूरी में मैंने फिर एक बार कहना प्रारंभ किया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, धर्म मनुष्य के भीतर की बात है और उसकी मानसिकता ही उसका धर्म है। उसमें जीने से किसी को कभी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दूसरे की सुझाई मानसिकता ओढ़ने की कोशिश भय पैदा करती है। युद्ध तेरी मानसिकता का हिस्सा है। आज तक तुमने कितने युद्ध किए, कभी नहीं डरा, कभी पीछे नहीं हटा, परंतु आज जैसे ही तुमने दूसरों की सुझाई पाप पुण्य की मानसिकता ओढ़ने की कोशिश की, तू भयभीत हो गया। इसलिए मैं चैतन्य के परम शिखर पर बैठा कृष्ण कहता हूँ कि अपने धर्म में मनुष्य मर भी हंसते हुए सकता है, लेकिन दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अतः तू यहाँ वहाँ की बाहरी बातों से मुक्ति पा और अपनी मानसिकता में फिर स्थित होते हुए डट के युद्ध करने हेतु खड़ा हो जा। अब अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, यदि अपनी मानसिकता ही मनुष्य का पहला धर्म है तो किससे प्रभावित होकर मनुष्य अपनी मानसिकता के विपरीत जाने का पाप कर बैठता है? अब कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, दरअसल मनुष्य का रजोगुण इस विषय में वैरी है। यह जो रजोगुण से उत्पन्न कामनाएं हैं वे कभी नहीं थकती। कुछ पाने हेतु भी वह दौड़ाती है तथा कुछ खोने के डर से भी वह दौड़ाती है। वह बाहर धर्म, व्यवसाय व शिक्षा के नाम पर इन सब की दुकानें सजी पड़ी है। बस मनुष्य उन सब से आकर्षित होकर अपनी मानसिकता के विपरीत जाने का पाप कर बैठता है। ऐसा समझ कि मनुष्य की मानसिकता तथा अंतरात्मा दोनों में से किसी को किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की मानसिकता उसके कर्मों के अनुसार बह ही रही होती है। बस मनुष्य को दृढ़तापूर्वक कर्म करते हुए उसका साथ देते चले जाना चाहिए और मनुष्य के दृष्टा को बिना किसी छेड़खानी के उसके इस खेल को देखते रहना चाहिए। परंतु जीवन के इस सीधे खेल में भी रजोगुण से प्रभावित मनुष्य लाभ हानि के चक्कर में अन्य कर्मों की खोज में लग जाता है और उसी से वह कर्मों के प्रति भ्रमित हो जाता है। तू भी इस समय भ्रमित हो चुका है, क्योंकि बाहरी ज्ञान के कारण तेरा भीतरी ज्ञान ढक गया है और इसी कारण तू अपनी मानसिकता के विपरीत अन्य कर्मों पर विचार कर रहा है। अर्जुन, तेरे लिए मनुष्य की संरचना को समझना जरूरी है। शायद इससे तू अपने उस काम रूपी वैरी को पहचान पाए जो लाभ हानि के चक्कर में दौड़ाता रहता है, जो मनुष्य की अंतरात्मा के साथ साथ उसकी मानसिकता को भी ढक लेता है। इस बाबत पहले यह स्पष्टता पूर्वक समझ ले कि शरीर स्थूल यानी जड़ है, उससे बलवान मनुष्य की इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से ऊपर मन तथा उससे भी ऊपर मनुष्य की बुद्धि होती है और बुद्धि से जो भी कई गुना शक्तिशाली है वह आत्मा है। लेकिन यह आत्मा पूरी तरह से अकर्ता है।
यदि तू आत्मा के अकर्तापन को महसूस करने में सक्षम नहीं है तो ऐसा समझ कि मनुष्य के मन के दो प्रकार हैं, एक कमज़ोर मन जो बुद्धि से कमज़ोर है तथा एक मजबूत मन जो बुद्धि से कई गुना शक्तिशाली है, और आत्मा की ऊंचाई तक उठने हेतु उसे अपनी बुद्धि के सहारे कमज़ोर मनों से उठकर शक्तिशाली मनों की ओर जाना होता है। इस समय तू अपने कमज़ोर मनों की गिरफ्त में है, क्योंकि इस समय तेरी मानसिकता पर बाहरी प्रभाव हावी हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि के पकड़ाए इन सभी बाहरी प्रभावों से मुक्ति पा। तू एक बार फिर अपनी क्षत्रिय मानसिकता में स्थित होने का प्रयास कर। उससे तेरा मन तत्क्षण मजबूत हो जाएगा और उस मजबूत मन से युद्ध करते करते तू आत्मा की ऊंचाई तक भी उठ पाएगा। सो संक्षेप में तू इतना समझ ले कि तेरे उद्धार के सारे मार्ग इस युद्ध को दिल खोलकर गले लगाने से ही गुजरते हैं। तीसरे अध्याय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यह है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए वह राजा है, बाकी सब भिखारी हैं, और जिसकी मानसिकता भिखारियों वाली है उसे पूरे संसार का धन भी मिल जाए तो भी वह और लाओ की रट लगाता ही रहेगा। वह कितना ही क्यों न मिल जाए राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि राजा सिर्फ मन से बना जा सकता है, धन से नहीं। और आप भी कृष्ण की तरह मन के राजा हो जाओ ताकि आप भी उनकी तरह कह सको कि मेरे पास सब कुछ है। वास्तव में अधिकांश लोगों के पास काफ़ी कुछ है, सो जो है उसका मजा लो। इससे कार्यों में मन लगेगा। जब कार्यों में मन लगेगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। परिणाम अच्छे आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ और मिलेगा भी। कुल मिलाकर लाओ का चक्कर छोड़ लगातार दिल लगाकर कार्य करते रहो तथा परिणाम में जो वह जितना मिल जाए उसका भरपूर आनंद लेते रहो। चाहे जो हो जाए, रहो हर हाल में राजा की तरह। यह नहीं है का भिखारी वाला एहसास छोड़ तथा इतना सब कुछ तो है का राजाओं वाला एहसास जगाओ। और सत्य यह भी है कि इतिहास में ऐसे मन के राजाओं ने ही सफलता के झंडे गाड़े हैं। सो क्या नहीं है कि विचार मन से हटाओ तथा क्या क्या है कि सूची बनाओ, उसका आनंद लो तथा राजा की फीलिंग जगाओ। चेहरे पर रातों रात वह तेज आ जाएगा कि बड़े बड़े फीके लगने लगेंगे और प्रगति के मार्ग पे लग जाओगे। वह बोनस क्या है कि सूची बनाइए, क्या और है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। जैसे सांस आ रही है जा रही है तो हाँ, आनंद शांति व मस्ती लेने की क्षमता अभी बाकी है, हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। परिवार हैं, मित्र हैं, शौक़ हैं, मनोरंजन के साधन हैं, खेल कूद के शौक़ हैं, प्रतिभा है, रहने को जगह है, हाथ में कार्य हैं, ये सभी लिखिए। नोट, अब इतना कुछ तो है, यूँ भी सोफ़ा कुर्सी बनकर तो नहीं बैठे हो, यह क्या कम है। सो इतना सब कुछ है, उसका गर्व करो, इन सब का मजा लो, कार्य मन से करो और जो होता हो होने दो, जो मिलता हो मिलने दो। आप तो राजा बने रहो। इस मनोदशा से लगातार जीते रहोगे तो कब आपसे महान कार्य हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।